बट ये हिप्स पे दाने हो गए हैं। अगर ये हो भी गए तो हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी घर पे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंदु, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, बट भी बोल सकते हैं, हिप्स भी बोल सकते हैं, बम भी बोल सकते हैं। अगर उस पर अगर दाने हो गए हैं या फिर पहले नहीं थे अब हो गए हैं, या फिर किसी किसी के होते ही है, तो वो क्यों हो रहे, क्या रीजन है, अगर वो हो भी गए तो कैसे ट्रीट किया जाए वो भी घर पर, और आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि ये क्या है, इस पे हर कोई बात नहीं करता है, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए। बट ये हिप्स पे दाने क्यों हो जाते हैं, क्या रीजन होता है, अगर बटे हिप्स पे दाने हैं तो आप इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो गाइज अगर दाने हैं तो कैसे ट्रीट किया जाए, और दाने क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन क्या है उसका। तो काफी कारण है कि हमारे बटे या हिप्स पे दाने हो जाते हैं। तो मैं कुछ रीजन जो है उनका वो बताना चाहूंगी, ताकि आप क्या है पहले से ही कंट्रोल कर सको, और फिर जो ये समस्या है, जो ये प्रॉब्लम वो हो ही ना, और फिर आपको ये फेस भी ना करना पड़े। क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, हम छोटी मोटी प्रॉब्लम समझते हैं, ये प्रॉब्लम भी बड़ी हो सकती है। क्या रीजन है कि हमारे बटे बम्स पे दाने हो जाते हैं। पहला रीजन ये भी हो सकता है कि हम सारे दिन बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से बटे या बम्स पे दाने हो जाते हैं। तो बैठना भी एक रीजन है कि दाने हो जाते हैं और उस जगह पे। सेकंड रीजन क्या हो सकता है, आपके काफी पसीना आता है उस जगह पे और आप अच्छे से वॉश नहीं करते, साफ नहीं करते, और आप ऐसे ही चलने देते हो कि पसीना वहीं पर सूख गया। पसीना आते क्यों है, क्या पता आप बाहर से आए हो, आप बहुत ज्यादा जिम कर रहे हो, आपने काफी सारी एक्सरसाइज करी है एंड काफी एक्टिविटी कर रहे हो, या फिर बाहर से आए, धूप से आए, कोई भी रीजन हो सकता है। यानी हमारे पसीना आया है, पसीना, गंद, मेल, ये चीज हुई है, और उसके बाद में हमने उससे वॉश नहीं करे, नहाई नहीं, धोई नहीं, हम ऐसे ही बैठ गए, और वो पसीना, जो गंदगी थी पसीना थे, वो वही दोबारा जम गया। उसकी वजह से क्या होता है, पोर्स जो है बंद हो जाते हैं, हमारे पोर्स बंद हो जाएंगे। एंड क्योंकि आपको पता होगा पोर्स तो पूरी बॉडी पे होता है ना, छिद्र जो होते हैं पूरी बॉडी में होते हैं, उधर भी पोर्स तो है, वो बंद हो जाएंगे, और उसके वजह से दाने की समस्या हो जाती है, जो एक नॉर्मली चीज है। तो ये भी रीजन हो सकता है। बहुत ज्यादा टाइट फिटिंग की पैंट वगैरह जो भी होते हैं, मतलब ज्यादा कसी भी कपड़े जो है ज्यादा टाइट पहनते हो, जैसे पैंट हो गई, जीन्स हो गई, शॉर्ट्स हो गए, जो भी है, जो फिटिंग के पहनते हो वो काफी फिटिंग के पहनते हो, तो उसके वजह से भी बम्स पे दाने आ जाते हैं। तो उसके वजह से भी होता है कि दाने आ गए। तो ये भी रीजन हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा टाइट फिटिंग के कपड़े पहनते हो। तो ये तो कुछ रीजन थे कि इनकी वजह से ये दाने हो जाते हैं। क्योंकि जैसे हमारा फेस है, हमारे हाथ पैर है, हमारी बॉडी है, उसी तरीके से तो वो भी हिस्सा हमारा ही है ना, तो उसकी भी केयर उतनी ही करनी चाहिए। जैसे कि हम अपने फेस की कर रहे हैं, अपने हाथों की कर रहे हैं, अपने पैरों की कर रहे हैं, उसी तरीके से हमें उस हिस्से की भी अपनी केयर करनी चाहिए। बट हम क्या है, केयर करते नहीं है जी, पसीना आ रहा है तो आने दो, तो वहां पर पहुंचने की जरूरत नहीं है, बात लेने की जरूरत नहीं है, चलने। या फिर एक पैंटी आप एक दिन से ज्यादा पहन लेते हो, तो उसमें भी गंदगी, मैल वगैरह हो जाता है, तो उसकी वजह से भी दाने हो जाते हैं। तो ये तो कुछ रीजन थे, ओके। बट अब हम इनको सही कैसे कर सकते हैं, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगी। तो अगर आप बहुत ज्यादा बैठते हो तो इतना ज्यादा नहीं बैठना चाहिए। वैसे भी थोड़ा बैठने का काम तो कम ही करना चाहिए ना, थोड़ा बैठ के, थोड़ा उठ गए, थोड़ा चल लिए, ऐसा करना चाहिए। पूरे दिन बैठे ही बैठा नहीं रहना है। अगर बैठे रहने का भी काम है तो उसके बीच में कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा उठ जाइए, कुछ अपना जो एक्टिविटी है वो कर लीजिए, ओके। तो ये काम करना है, पूरे दिन बैठे तो नहीं रहना है, जिसकी वजह से ये दाने भी हो जाते। जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, जिसकी वजह से आपके पसीना क्रिएट होता है, पसीना आता है, दौड़ते हो, पहाड़ से आते हो, धूप से आते हो, पसीना तो आता है ना। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, वो पसीना, आप ऐसी स्थिति में नहीं हो कि वो आप फिर बाथ ले सको, तो यस, आप वो पसीना पोंछ भी सकते हो। आप अपने रुमाल से, हैंकी से वो पसीना पोंछ लीजिए, तो वहीं पर वो पसीना कम से कम जमेगा तो नहीं दोबारा उस सतह पे, जो हमारी स्किन है उस पर जमेगा तो नहीं, तो उसकी वजह से दाने नहीं आएंगे। आप बात नहीं ले सकते उस समय पर, तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ उसको पोंछ लेना है, एटलीस्ट पोंछ तो लीजिए हैंडकरचिप। फिर क्या है, आपके मैल वगैरह जो जम जाती थी, क्योंकि किसी किसी का देखा होगा काफी काला भी होता है वो हिस्सा, तो वो भी चीज ठीक हो जाएगी अगर आप ऐसे करते हो। फिर जब आपको टाइम मिल जाए तो आपको बात भी लेना है अच्छे से। टाइट फिटिंग के कपड़े पहनने से भी बट पे दाने हो जाते हैं। जब बाहर हो तो पहनिए, कोई बात नहीं, इतना तो करना ही पड़ता है। बट आप घर में रहते हो तब भी आप टाइट पैंट पहन रहे हो, जीन्स पहन रहे हो, शॉर्ट्स पहन रहे हो, जो भी टाइट चीज पहन रहे हो ना,
उसको थोड़ा दूर करिए। ओके, घर पे हल्के कपड़े पहनने हैं, लूज कपड़े पहनने हैं, जिसकी वजह से आपकी जो है आपकी स्किन सांस ले, उस जगह पर दाने ना हो। तो घर पे आते ही अपने जो टाइट फिटिंग कपड़े थे ये सब उतार के फेंकिए एंड फिर जो अपने नॉर्मली कपड़े थे लूज कपड़ा वो पहनना है आपको। कारण क्या है और ये कारण ना बने तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपको पूरे दिन बैठे नहीं रहना। आपके अगर पसीने आ गए, गंदगी मेल वगैरह, और गर्मी में तो खास कर ये सब चीजें होती है, तो आपको कम से कम एटलीस्ट पोंछ तो लेना है। ओके, हैंडकरचीफ अपने पास में रखिए और ये सब चीजें पोंछ लेना है। टाइट फिटिंग के कपड़े पहन रहे हो तो उसको क्या है, आप घर पे आते ही फ्रेश हो जाइए, ये सब चीजें उतारिए और अपने लूज कपड़े पहनिए, क्योंकि हमारे ही कुछ कमियों की वजह से उस जगह पर दाने आ जाते हैं, फिर वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यार कभी देखा होगा आपने, छोटे छोटे दाने भी होते हैं, छोटे छोटे भी दाने भी पूरे एरिया पे होते हैं, उस एरिया पे, एंड फिर वो दाने पक भी जाते हैं, यानी उनमें पस भी भर जाता है। तो क्या करा जाए? अगर ये समस्या आपको बहुत ज्यादा हो गई, पस तक भर रही है, दाने काफी ज्यादा हो गए, तो आप थोड़ा सा घर पे भी ट्रीट कर सकते हो, तो वो मैं आगे बताने वाली हूँ। बट बहुत ज्यादा ये समस्या हो गई है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बट अगर ये समस्या नॉर्मली है, आपको लगता है कि हाँ थोड़े बहुत दाने हैं, पस वाले जो दाने होते हैं काफी सारे नहीं है, एक आध है, तो आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हो, तो मैं कुछ होम रेमेडी बताना चाहूंगी जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी अगर आप उसे यूज करते हो। 2 चम्मच नमक लीजिए एंड आपको 2 ग्लास पानी में उस नमक को बॉइल कर लेना है। फिर आपको अपना रुमाल लेना है, हैंडकरचीफ लेना है एंड उसमें जो पानी था ना, पानी में वो हैंडकरचीफ को डाल लेना है एंड फिर उसके बाद मैंने इसको निचोड़ के अच्छा सा, उसमें पानी न रहे, अपने बट एरिया को पोंछ लेना है। कोई भी आप ऑयल यूज करते हो वो ऑयल यूज कीजिए, उसमें आप टी ट्री ऑयल की डाल सकते हो, तो तब आप उस एरिया पे लगाओगे तो वो दाने जो है थोड़ा टाइम बाद में खत्म हो जाएंगे। और आपके दाने बहुत ज्यादा हो गए हैं, पस वाले हो गए, तो आप फिर पैक यूज कर सकते हो। पैक कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको एक नींबू चाहिए होगा एंड बेसन लेना है एंड हनी लेना है। ओके, ये 3 चीज लेनी है। तीनों को आपको 1 चम्मच हनी डालना है, 2 चम्मच बेसन डाल लीजिए एंड उसमें आधा नींबू निचोड़ लीजिए, और जिस एरिया पे आपके दाने हैं उस एरिया पे आपको उस तरीके से लगा लेना है। कुछ दिन ऐसा करोगे तो आप 10 से 15 मिनट आपको लगा लेना है। ओके, फिर ऊपर से आप कोई भी लूज कपड़ा जो बेकार सा हो वो पहन सकते हो, लगा लिया, फिर ऊपर से कोई लूज कपड़ा पहन लिया। फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको 10 से 15 मिनट सूख गया तो उसके बाद में उसको धो लेना है, वॉश कर लेना है गुनगुने पानी से, और गर्मी है तो ठंडे पानी से, नॉर्मल वाटर से जो होता है उससे वॉश कर लेना है। ओके, अगर आपके दाने पस वाले हो गए तो इस तरीके से आप करोगे तो कुछ ही दिन में ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपको उसको फोड़ना नहीं है, जैसे हम फोड़ते हैं ना इसको, इस तरीके से हम करते रहते तो उस तरीके से नहीं करना है, वो थोड़े दिन में खुद ही ठीक हो जाएंगे। अगर ये समस्या ज्यादा हो गई है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करनी चाहिए। तो ये कुछ पैक है, आप यूज कर सकते हो, इस तरीके से करोगे, कुछ दिनों तक यूज करोगे तो आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगा। तो अपने उस एरिया की भी आपको साफ सफाई का ज्यादा ख्याल रखना है, और पसीने, गंदगी, मैल तो नहीं जमने देना है, जिसकी वजह से वो हिस्सा काला तो पड़ता है बट उसपे दाने भी आ जाते हैं, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपके हाथ है, जैसे आपकी फेस है, एक्ने फ्री स्किन उस जगह की भी हो जाएगी। तो फिर कभी कभी आपको भी फील होता होगा कि अगर आप बैठते हो और आपके हो गए हैं बहुत ज्यादा दाने, तो बैठने पे भी चुभते हैं, यानी बैठने पे भी फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसलिए ये प्रॉब्लम ना हो तो आपको फिर कुछ सावधानी बरतनी है। अगर आपको हो गए हैं तो फिर आप कुछ पैक वगैरह यूज कीजिए तो इससे ठीक हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो गाइस। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो कर देना एक लाइक, क्योंकि आपके एक लाइक से मिलता है मोटिवेशन ढेर सारा कुछ अलग और नया करने का। यार अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, बगल में बेल आइकन घंटी आएगी उसे जरूर दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।